बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। और तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ज़िंदगी की तंजीम नौ के जो डिफरेंट लेवल्स थे उनके ऊपर बात चल रही थी। तो लाइफ को डिफरेंट लेवल्स में हमने क्लासीफाई किया था, जो कि क्या कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू होते हैं और अप टू द बायोस्फीयर पर जाकर ख़त्म होते हैं। तो इस तरीके से लाइफ आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड में ज़मीन पर क्या हुई, एक्सप्लोर होती चली गई, फैलती चली गई। तो जिसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। ये आपस मिलकर एटम बनाते हैं, एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है और फिर आखिर ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनेल्स तक डिस्कस किया था। वो स्टूडेंट जो कि इस लेक्चर में न्यू जुड़े हुए वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर्स उनको देख लें, ताकि आपको आगे वाले जो लेक्चर्स है, आगे वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनेल्स क्या हैं, कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल में मौजूद जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं जिनका अपना एक मखसूस काम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडीज़ थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम से डिफरेंट टाइप्स के क्या थे, ऑर्गेनेल्स मौजूद थे। आज हम सेल की बात करेंगे कि सेल क्या है। तो सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जब ऑर्गेनेल्स आपस में असेंबल हुए तो एक सिंगल यूनिट बन गया, जिसका नाम क्या रख दिया, सेल। और सेल की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो एक सेल काम करेगा, विच मीन्स दैट वो तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेस वो पूरी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म कर रही होती है। अगर हम सेल की बात करें, लेट्स सपोज दैट कि ये सेल है और सेल के दरमियान में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है, इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये यूजुअली एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो प्लांट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या रखते हैं, सेल वॉल रखते हैं। अब दरमियान में राउंड बॉडी होती है यूजुअली, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है ये, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन है कि fluid which is present in between the cell membrane and nuclear membrane is said to be the cytoplasm, and fluid which is present inside of the nucleus is called nucleoplasm, is called nucleoplasm। अब साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या ईआर के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, इनका अपना अपना क्या है, मखसूस फंक्शन है। अगर आप न्यूक्लियर प्लाज्म की बात करें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो ये सेल को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। जब एक सेल फॉर्म हो जाता है तो सेल अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करता है, परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेल बेसिकली क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल
फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 के अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो वहाँ पर ये तमाम ऑर्गेनेल्स के फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे अब सेल को भी कैटेगराइज किया, अगर सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म होगी, और यही सेल आपस में मिलेंगे तो मल्टी सेलुलर बॉडी फॉर्म होगी। अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, लाइफ के लेवल्स क्या हो गए, बढ़ते चले गए। उसके बाद अगला लेवल आया जिसे आप क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल कहते हैं। कौन सा लेवल है, टिश्यू। अच्छा, अब टिश्यू स्टार्ट करने से पहले कि कौन से सेल फॉर्म हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूरॉन है जो कि नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट कहलाता है, नेफ्रॉन है जो कि किडनी का बेसिक यूनिट कहलाता है, एल्व्यूलस है, प्लूरल इसका एल्व्यूलाई कहलाता है, ठीक है। तो ये लंग्स का बेसिक यूनिट है। तो ये सेल्स की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई। अब सेल आपस में जुड़ना शुरू हो गए। जब सेल आपस में जुड़ना शुरू हुए, असेंबल हुए, तो लाइफ का अगला लेवल क्या फॉर्म हो गया, टिश्यू लेवल फॉर्म हो गया। तो आइए टिश्यू को डिफाइन करते हैं। व्हाट डू मीन बाय टिश्यू? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल which perform specific function called tissue, यानी कि सेल का मजमा जिसका कोई मखसूस काम हो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वस टिश्यू हो गया जो कि इन फ्यूचर नर्वस सिस्टम की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जो कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। नेफ्रोनिक टिश्यूज़ हैं जो कि किडनी की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, फ्यूचर में जाके ये मसल्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, बेशुमार टाइप के क्या हैं, टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो कि स्किन की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो टिश्यूज़ उसके बाद क्या हुए, ऑर्गेनाइज्ड हुए। फिर लाइफ का अगला लेवल स्टार्ट हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। लाइफ का अगला लेवल, जब टिश्यू आपस में असेंबल हुए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, ऑर्गन्स। तो हम ऑर्गन्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि टिश्यू का मजमा जो आपस में मिलकर कोई ख़ास काम सरअंजाम दे उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। जैसे नर्वस टिश्यू थे, उन्होंने ब्रेन की फॉर्मेशन कर दी। लंग्स के टिश्यूज़ थे, उसने लंग्स की फॉर्मेशन कर दी। किडनी के टिश्यूज़ थे, किडनी फॉर्मेशन हो गई। स्टोमक के टिश्यूज़ थे, स्टोमक की फॉर्मेशन हो गई। और हर ऑर्गन का अपना क्या है, स्पेसिफिक क्या है, फंक्शन है। तो अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टू फॉर्म द ऑर्गन। फिर लाइफ का लेवल बढ़ता गया, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हुए, फॉर्म हुए। फिर इन ऑर्गन्स ने क्या किया कि ये आपस में मिलना शुरू हो गए, और फिर लाइफ का अगला लेवल फॉर्म हो गया जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑर्गन सिस्टम। के क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which perform specific
function, specific function called organ system, For example, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम है, एक्सेट्रा बेशुमार सिस्टम बनना शुरू हो गए। तो इनका अपना अपना क्या है, मखसूस काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, ये सेंसिटिव यानी कि जो भी सेंसेशन है उसमें काम कर रहा होता है। तो बेशुमार सिस्टम बॉडी के बनना शुरू हो गए। फिर इन सिस्टम ने क्या किया, आपस में असेंबल होना शुरू कर दिया। तो एक पूरी बॉडी क्या हो गई, फॉर्म हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, होल बॉडी, एक मुकम्मल जिस्म। कौन सी बॉडी फॉर्म हो गई, होल बॉडी। तो होल बॉडी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि डिफरेंट सिस्टम आर असेंबल्ड टुगेदर एंड वर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म टू फॉर्म होल बॉडी। यानी कि डिफरेंट सिस्टम, मैं यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि डिफरेंट सिस्टम आर assembled together and work in coordinate form to form whole body, तो ये एक, और इस होल बॉडी को ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहलाता है ये, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो डिफरेंट सिस्टम आपस में मिले, ठीक है, और उन्हें एक होल बॉडी की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। इस होल बॉडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा, मल्टी सेलुलर, यानी कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। तो एक मुकम्मल जिस्म बन गया। फिर उस एक मुकम्मल जिस्म को स्पीशीज़ का नाम दिया। तो ये सिंपल से लेवल्स, आहिस्ता आहिस्ता हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो एक बॉडी फॉर्म हुई, उस बॉडी को स्पीशीज़ का नाम दिया। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम स्पीशीज़ से लेकर अप टू बायोस्फीयर तक डिटेल से बात करेंगे। तो ये लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्यारे प्यारे लाइक भेजें, लाइक करें। आपके लाइक मेरे लिए एटीपी का काम करते हैं। जितनी एटीपी मिलेगी उतना बेहतर से बेहतर लेक्चर आपके पास डिलीवर होता जाएगा, क्योंकि लेक्चर देने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपके लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्पीशीज़ अप टू बायोस्फीयर तक हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं। अल्लाह हाफिज़।